पति पत्नी ने देखा कि पड़ोसी घबराए हुए जल्दी जल्दी घर खाली कर रहे हैं। दोनों हैरान होकर सड़क पर आए तो देखा कि हर कोई पागलों की तरह भाग रहा है, जैसे दुनिया का अंत आने वाला हो। हालांकि जैसन को नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने तय किया कि वो अपने परिवार को लेकर निकल जाएगा। मगर रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी भागे थे वो वापस लौट रहे हैं। बात और भी अजीब लगने लगी। जैसन का परिवार बेचैन हो उठा जब तक कि ट्रैफिक में फंस नहीं गए। तभी उन्हें पता चला कि शहर से निकलने वाला इकलौता रास्ता सेना ने बंद कर दिया है। आसमान में हेलीकॉप्टर बार बार घोषणा कर रहा था कि शहर में अचानक संक्रमण फैल गया है और सभी निवासियों को तुरंत घर लौटने को कहा गया। जैसन को समझ आ गया कि उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। तभी एक पत्थर आसमान से गिरा और परिवार ने ऊपर देखा तो धूल का गुब्बार छा गया। 2 लड़ाकू विमान जोर से शोर करते हुए उनके कस्बे की ओर उड़ते गए। सब हैरान रह गए जब विमान ने सीधे बम बरसाने शुरू कर दिए। जैसन की पत्नी बेत को तुरंत समझ आ गया कि अगर वे सेना की बात मानकर घर लौट जाते तो अंजाम बहुत भयानक होता। तभी विमान मुड़कर सड़क पर चल रहे लोगों की ओर आने लगे। सबको अब समझ आया कि सेना सबको मारना चाहती है। बेथ ने पहाड़ी पर स्कूल देखा और तुरंत परिवार को लेकर चढ़ाई शुरू की। पीछे से विमान दूसरी बार बमबारी शुरू कर चुके थे। अच्छा हुआ कि वे तेज थे और धमाके की लहर से बच निकले। लड़खड़ाते हुए वे स्कूल पहुंचे और जोर से बंकर का दरवाजा पीटा। दूर से विमान की आवाज और तेज होती गई। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, ऊपर जोरदार धमाका हुआ। आखिर ऐसा कौन सा वायरस था कि सेना को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जैसन का परिवार कुछ भी समझ नहीं पाया और उन्होंने फिलहाल बंकर में ठिकाना बना लिया। अच्छी बात यह थी कि वहां बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाना रखा हुआ था जो 3 लोगों के लिए काफी समय तक चल सकता था। पत्नी बेत का चेहरा उतरा हुआ था। दरवाजा बंद करते समय उसके हाथ की हथेली कट गई थी। उसे नहीं पता था कि कहीं वो वायरस से संक्रमित तो नहीं हो गई, मगर अभी ये सोचने का वक्त नहीं था। जैसन ने लोहे की जंजीर से बंकर का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि फिलहाल यहीं कुछ दिन छिप कर रहेंगे। लेकिन जमीन के नीचे रहने का जीवन आसान नहीं था। हर दिन वही एक जैसे टिन के खाने और पीने के लिए कीचड़ भरे भूमिगत कुएं का पानी। खाली समय में वे ताश खेलते, छुपन छुपाई खेलते। दुनिया से पूरी तरह कटे हुए इस जीवन ने जैसन के परिवार को मानो किसी दुनिया के अंत का एहसास दिलाया। सबसे पहले बेटी ने यह जीवन बर्दाश्त नहीं किया। उसने पूछा, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? जैसन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस यही कहा, जब बाहर वायरस चला जाएगा और जीवन फिर से पनपेगा तभी हम फिर से बाहर जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि ये इंतजार 300 दिनों तक खींच जाएगा। बेटी बार बार मां के बनाए परावर्तक शीशे से वेंटिलेशन डक्ट से बाहर झांकती, लेकिन हर बार वही बमबारी से जली हुई राख जैसी दुनिया दिखती। कहीं भी जिंदगी के कोई निशान नहीं। ये सब देखकर उस छोटी बच्ची को लगने लगा कि शायद वे ही इस दुनिया के आखिरी जीवित लोग हैं। मां ने उसे दिलासा दिया, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छिपे हुए हों। तभी बच्ची ने एक टिन का डिब्बा खोला जो अंदर से खाली था। उसकी पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद था। शायद कोई चीज उसमें से खाना चुरा गई थी। बेथ ने सारी बची हुई टिनों की जांच की। पूरे 12 डिब्बे खाली थे। ये तो उनके 2 हफ्तों का राशन था। दुख होना लाजमी था। बेथ ने वेंटिलेशन डक्ट की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर आकर खाना ले गया। बेटी के उदास चेहरे को देख जैसन ने तुरंत दिलासा दिया, छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो। अगर खाना खत्म हो भी गया तो मैं ऊपर जाकर कुछ सामान ले आऊंगा। उस रात जब बच्ची मां के साथ ब्लॉक्स खेल रही थी तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। देखा तो एक चूहा फिर से टिन फूड चुराने घुस आया था। जैसन गुस्से में भरे हुए चाकू निकालकर उसे टुकड़े टुकड़े करने ही वाले थे, लेकिन वह छोटा सा जीव असाधारण तेज निकला। वो लगभग छेद से बाहर निकल ही गया था कि बेथ ने अचानक झपट्टा मारा और चूहे को छपटा कर दिया। लेकिन परिवार अभी खुशी भी नहीं मना पाया था कि एक तीखी मिर्च जैसी गंध चारों तरफ फैल गई। असल में चूहा भागते समय तेल का लैंप गिरा गया था जो अब जलने लगा। जैसन उसे बंद करने दौड़ा, लेकिन जलते हुए लोहे से हाथ जल गया और वो चिल्ला उठा। तापमान बढ़ता गया और अंत में लैंप का ढक्कन फट गया, जिससे उसमें भरा केरोसिन फैल गया और आग भड़क उठी। बेथ ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जैसन ने पत्थर की नल से आधी बाल्टी पानी निकालकर आग पर डाला। पति पत्नी की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया। जब वे बिस्तर के नीचे छिपी बेटी को ढूंढने पहुंचे तो देखा वो एक आईने से सामने देख रही थी। दरअसल धुआं वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकल रहा था, जिससे उनका ठिकाना उजागर हो सकता था। अब सब लोग सांस रोक कर बैठे थे। जैसन ने सबसे पहले बोलकर कहा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा। तीनों डर के साये में पूरी रात जागते रहे। सौभाग्य से कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ, लेकिन जैसन ने परावर्तक शीशे से देखा कि उस पर मोटी परत जली हुई कालिख की जमा हुई थी। यानी धुआं बाहर तो गया, लेकिन वेंटिलेशन डक्ट के चारों ओर कालिख जम गई होगी ताकि वे पकड़े न जाएं। पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का निश्चय किया। उन्होंने दरवाजे की जंजीर खोली, बाहर की आवाजों को ध्यान से सुना
और जब यकीन हुआ कि बाहर शांत है तब दोनों ने मिलकर बंकर का दरवाजा खोला। अब बेटी अकेली अंदर रह गई थी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उसके माता पिता वापस नहीं आए। इसलिए उसने स्टूल पर चढ़कर परावर्तक दूरबीन से बाहर की स्थिति देखनी शुरू की। जल्दी ही उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से सरकती हुई नजर आई। बच्ची ने जोर से चिल्लाकर पापा को पीछे देखने को कहा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी, माता पिता सुन ही नहीं पाए। घबराहट में बच्ची अपने डर को भूल गई और सीढ़ी पर चढ़कर बंकर से बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब वहां नहीं थे। बच्ची ने बेचैनी में जोर जोर से पुकारना शुरू किया। तभी अचानक एक जोड़ी हाथ उसके सामने आई। ये उसके छिपे हुए माता पिता थे। बच्ची कुछ बोल भी नहीं पाई थी कि अचानक एक झुंड जंगली हिरणों का वहां से भागता हुआ गुजरा। हालांकि वे तीनों बाल बाल बचे, लेकिन बेत की चिंता और बढ़ गई। इन हिरणों का इस तरह भागना जरूर किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश थी। सबको खतरे का अंदाजा हुआ और वे तेजी से वापस बंकर की ओर भागे। जैसन ने लकड़ी की पट्टियों से बंकर का दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर से उसे कसकर बंद कर दिया। सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद उसने सबको शांत रहने का इशारा किया और खुद पूरी एकाग्रता से बाहर की आवाजें सुनने लगा। ऊपर से वाकई में साफ साफ किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई वहां की असामान्य स्थिति भांप चुका हो। वो किसी चीज की तलाश में लगातार बंकर के ऊपर इधर उधर घूम रहा था। छोटी बच्ची डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। बेथ बस उसे चुप कराती रही, कहती रही कि अगर आवाज बाहर तक गई तो सब खत्म हो जाएगा। जैसन तुरंत आगे आया और बच्ची का ध्यान भटकाने की हर कोशिश करने लगा। धीरे धीरे बच्ची शांत हो गई। बेथ की नजर वेंटिलेशन डक्ट पर ही टिकी थी और उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ऊपर से जोर की टक्कर की आवाज आई और फिर भारी कदमों की गूंज। जैसन ने आवाजों का पीछा किया और अंत में वो कदम उनके बंकर के ठीक ऊपर रुक गए। उसके माथे पर पसीना छलक आया। जिसे वे डर रहे थे वो आखिरकार आ ही गया। कोई बंकर के लोहे के ढक्कन को जोर से धकेल रहा था और जंजीरों से बंद होने के बावजूद खतरा साफ महसूस हो रहा था। लेकिन ऊपर मौजूद वो प्राणी जैसे पक्का कर चुका था कि अंदर कोई है। लगातार कई जोरदार झटकों से बंकर के दरवाजे की लोहे की चेन को थामे खंभे टूटने लगे। दरवाजा अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। बेथ ने हिम्मत दिखाई, सीढ़ी पर चढ़ी और अपने शरीर का वजन इस्तेमाल करते हुए चेन को खींचकर दरवाजा बंद रखने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर भी लोहे का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। तभी एक जोड़ी हरी चमकती आंखें अंदर झांकने लगीं। छोटी बच्ची डर के मारे चीख पड़ी। ठीक उसी वक्त जैसन ने एक लोहे की पाइप को जबरदस्ती तोड़ा और उसे दरवाजे के किनारे में पूरी ताकत से घुसेड़ दिया। ऊपर से आ रहा दबाव अचानक गायब हो गया। पति पत्नी ने मिलकर फिर से बंकर को बंद कर दिया। भले ही बाहर की कदमों की आवाजें अब दूर जा चुकी थीं, लेकिन जैसन का शरीर अब भी बुरी तरह कांप रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बाहर की दुनिया में न सिर्फ बेरहम सैनिक थे, बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे थे। परिवार सीढ़ियों के पास बैठा हुआ पूरी तरह निराश था, क्योंकि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका था और किसी भी वक्त नए हमलों की आशंका थी। वाकई ज्यादा समय नहीं बीता कि भंडार कक्ष की अलमारी हिलने लगी और ऊपर से फिर तेज कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो हजारों जीव उनके सिर पर दौड़ रहे हों। फिर वो सभी बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए और जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। इस बार की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। मजबूत लोहे का दरवाजा टूट गया और अंधेरे बंकर के मुहाने पर अनगिनत आंखें चमकने लगीं। जैसन का परिवार डर के मारे पीछे हटता चला गया, लेकिन वे इन राक्षसों के कदम नहीं रोक पा रहे थे। जैसन ने अपनी तेल की लैंप फेंक दी और भंडार की अलमारी को दरवाजे पर अड़ा दिया, पर यह सब ज्यादा देर नहीं रोक सकता था। तभी बच्ची को जमीन की ओर खुलने वाला एक वेंटिलेशन डक्ट दिखाई दिया। जैसन ने ताकत से उसे तोड़ा और पूरी शक्ति लगाकर अपनी पत्नी और बेटी को बाहर की ओर धकेल दिया। लेकिन जब खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो तंग जगह के कारण वो अटक गया। राक्षस बंकर में घुसने ही वाले थे। इस पर जैसन ने अपनी ही बांह मरोड़कर तोड़ दी। बेथ बिना समय गंवाए पूरी ताकत से जैसन को बाहर खींचने लगी। जैसन जैसे ही बाहर निकलने ही वाला था, एक विशाल पैर आखिरकार आग की दीवार को पार करता हुआ आगे बढ़ा और जैसन को जकड़ लिया। अब भाग निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जैसन ने पत्नी से कहा कि वो बेटी का ख्याल रखे और अगली ही पल वो राक्षस द्वारा बंकर में खींच लिया गया। बेथ और बेटी निराशा में सुरंग की ओर दौड़ी। नीचे से अब भी जोरदार संघर्ष की आवाजें आ रही थीं। बेथ जानती थी कि उसका पति उन्हें समय देने के लिए लड़ रहा है। वो दर्द में भी बेटी को खींचते हुए वहां से निकल पड़ी। लेकिन भागते भागते उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जो हाईवे बाहर की दुनिया तक खुलता था, अब वहां ऊंची दीवार खड़ी थी। तभी एक हेलीकॉप्टर दूर से उड़ता हुआ आया और उसकी तेज स्पॉटलाइट में माँ बेटी पूरी तरह उजागर हो गईं।
अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। फिर देखा गया कि आकाश से एक विशाल जाल नीचे गिरा और बेथ व उसकी बेटी को कसकर जकड़ लिया। जाल की जाली के बीच से उसने देखा कुछ हरे आंखों वाले काले साए उनके पास आ रहे थे। इसी वक्त बेथ को एहसास हुआ ये सो वह क्वाइम असल में तो सुरक्षा सूट पहने सैनिक थे, लेकिन अब माँ बेटी दोनों उनकी मर्जी के हवाले थीं। उनमें से एक सैनिक ने एक बड़ी सी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में बारी बारी से चुभा दी। जैसे ही काली रक्त की बूंदें निकलने लगीं, सैनिक ने ऐलान किया कि दोनों संक्रमित हैं। उसके आदेश पर सभी सैनिकों ने अपने हथियार ताने और माँ बेटी को वहीं मार डालने की तैयारी करने लगे। असल में जब वायरस पहली बार फैला था तभी इस छोटे से कस्बे के कई निवासी इसकी चपेट में आ चुके थे। ये वायरस हवा से फैलता था और इसका संक्रमण बेहद तेजी से होता था। संक्रमित लोग खुद भी नहीं जानते थे कि वो बीमार हैं। सेना के पास वायरस को रोकने का एकमात्र तरीका था बेरहमी से संक्रमितों को खत्म कर देना। जब बेथ ने देखा कि ये सैनिक उसकी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाले तो वो पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक सैनिक की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि मौत से लौटकर आया जैसन था। इस समय उसने धीरे से अपनी आंखें लाल कर लीं। शरीर की ताकत भी सामान्य से कई गुना ज्यादा हो गई। स्पष्ट था कि जेसन संक्रमण के बाद वाले रूप में बदल चुका था, लेकिन वह गर्म हथियारों की गोलियों को नहीं रोक पाया और जमीन पर गिर गया हाँफते हुए। अच्छा ये हुआ कि इस झड़प के दौरान बास और उसकी बेटी जाल से निकलकर भागने में सफल हो गईं। सैनिक इधर उधर बिखरकर उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अब बास भी एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने कुछ सैनिकों को तुरंत मार गिराया, पर फिर खुद भी गोली लगने से कार की छत पर गिर पड़ी। अंधेरे में छुपी उसकी बेटी ने यह सब देख लिया। अपने माता पिता की हालत देखकर वह भी गुस्से में आकर रूपांतरित हो गई। एक छलांग में उसने एक सैनिक को गिरा दिया और उसे मारने ही वाली थी कि बास ने समय रहते उसे रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बन जाए। उसने उसकी भावनाओं को शांत किया। धीरे धीरे लड़की की नसों की हरियाली गायब हो गई और वह फिर से इंसान में बदल गई। लेकिन सैनिक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी सुरक्षा ढाल टूट चुकी थी और वह धीरे धीरे वायरस से संक्रमित हो गया। अफसोस कि जैसन की हालत बहुत गंभीर थी। उसने बेटी के चेहरे को देख अपने चिरपरिचित अंदाज में विदाई दी और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर आ गया। बास अपनी बेटी को लेकर भागी। कबाड़ के ढेर में छुपते हुए उन्हें एक गुप्त भूमिगत सुरंग दिखी। तभी एक रोशनी उन पर पड़ी। देखने पर पता चला कि सामने पड़ोस का वह छोटा लड़का था। वे उसके पीछे चल पड़े और एक मोड़ पर उन्हें एक भूमिगत तहखाने का दरवाजा मिला। वहां बहुत सारे परिचित लोग छुपे हुए थे। असल में बहुत से बचे हुए लोग वहीं पर थे। जिंदा रहने के लिए वे अंधेरे में चूहे जैसे जीवन जीने को मजबूर थे। मुख्य किरदार का परिवार हर दिन उन राक्षसों से भाग रहा था, लेकिन सच में वे खुद सामान्य लोगों की नजर में राक्षस बन चुके थे। अगर उनकी बातचीत पर ध्यान दिया जाए तो लगता है उन्हें पहले से पता था कि वे संक्रमित हैं, और यह भी कि गुस्से में वे रूपांतरित हो जाते हैं। इसी वजह से वे बार बार अपनी बेटी से कहते थे कि गुस्सा मत करना। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर पसंद आई हो तो जुड़े रहे, अगली बार फिर मिलेंगे।